किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर DS फोगाट पौध प्रजनन विभाग में चारा अनुभाग में वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं अब आपको रबी के मौसम की जो चारा फसलें हैं उनके बारे में बताऊंगा। रबी के अंदर दो फसलें आती हैं मुख्यतः, जई और बरसीम। जई के अंदर दो तरह की किस्में होती हैं, एक कटाई देने वाली और दो या दो से अधिक कटाई देने वाली किस्में। दो या दो से अधिक कटाई देने वाली किस्में हैं HJ8 और HFO 114। इनकी बिजाई जो है 15 से 30 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। अगर हम इनकी बिजाई लेट कर देते हैं तो हमें चारे की पैदावार कम मिलेगी, क्योंकि कटाइयाँ कम आएगी और उससे चारे की पैदावार भी घट जाएगी। एक कटाई देने वाली किस्में हैं OS6, OS7, OS 346, OS 377, OS 403, OS 405 और OS 424। इसके अलावा हमारी तीन नई और किस्में रिलीज होने वाली हैं, OS 607, OS 611 और HFO 529। जो कि 500 जो HFO 611 है वो ड्यूअल किस्म की नई किस्म है, जो दाने की पैदावार भी देती है और चारा भी अच्छा देती है। जो एक कटाई देने वाली किस्में हैं OS 6 और 7, ये बहुत पुरानी किस्में हैं। ये सारे देश के लिए इनको अनुमोदित किया गया है और इनकी चारे की पैदावार 500 से 550 कुंटल प्रति एकड़ है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी किस्म आई है हमारी सिंगल कट के अंदर, एक कटाई देने वाले में OS 403। ये देश के 15 राज्यों के लिए विकसित की गई है। इसके पत्ते चौड़े होते हैं, जैसे ज्वार के लगभग जितने चौड़े पत्ते होते हैं, और चारे की पैदावार 550 कुंटल के लगभग इसकी चारे की पैदावार है। इसके अलावा हमारे पास 2-3 नई किस्में आई हैं। OS 405 वो दक्षिण देश के दक्षिण भाग के लिए विकसित की गई है, और 424 जो पहाड़ी इलाका है देश का उसके लिए विकसित की गई है। इसके बाद जो अगली इनकी जो बीज की मात्रा है 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि किसान भाई को 30 किलो बीज प्रति एकड़ डालना चाहिए। खाद के लिए खाद की मात्रा लगभग 16 किलो नाइट्रोजन बिजाई के समय और 16 किलो नाइट्रोजन 1 महीने के बाद लगभग जो पहली सिंचाई होती है उसके टाइम देनी चाहिए। और जो मल्टी कट है या जो किस्में 2 से अधिक कटाई देती हैं उनमें 16 किलो नाइट्रोजन पहली कटाई के बाद भी डालनी जरूरी है। अगर हमें इसके अलावा एक नई किस्म जो अभी बताई है मैंने आपको, ड्यूअल, जो बीज के लिए भी है और चारे के लिए भी है, अभी हमारे अनुमोदित अभी विकसित हुई है, हमारी कल परसों रिलीज हुई है। और उसमें जो चारे के साथ साथ दाने की पैदावार भी अच्छी देती है, क्योंकि चारा फसलें हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि उनमें बीज कम मिलता है। इसलिए हमारे पास एक नई किस्म आई है जो चारे के अलावा बीज भी अच्छा देगी। अब इनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी कटाई प्रबंध कैसे करना चाहिए। भाई कटाई कब करें ताकि किसान को चारे की पैदावार सबसे ज़्यादा मिले। जो एक कटाई वाली किस्में हैं उनकी जो कटाई है 50% फूल आने पर, यानी कि फसल के अंदर आधे पौधे हैं उनमें सिट्टे निकल आए तब कटाई करनी चाहिए। और जो मल्टी कट हैं या 2 से अधिक कटाई देने वाली किस्में हैं उनकी पहली कटाई 60 से 70 दिन के बाद करनी चाहिए। और एक ख़ास बात एक ध्यान रखने वाली है कि उनकी जो कटाई है फसल की 8 से 10 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर करनी चाहिए, ताकि उनका फुटाव अच्छा हो। अगर नीचे से ज़मीन से सटा कर काट लेंगे तो उसमें रीजनरेशन कम होता है, फुटाव कम होता है और चारे की पैदावार किसान को कम मिलती है। अब दूसरी फसल है बरसीम। बरसीम की जो बिजाई है अक्टूबर महीना है सारा, अगर लेट कर देंगे तो उसके बाद चारे की पैदावार घट जाती है। बरसीम के लिए जो ज़मीन की ज़रूरत होती है वो जो है दोमट टाइप जो भूमि है वो सबसे अच्छी रहती है। इसकी जो बिजाई है खड़े पानी में करनी चाहिए। जो पानी खड़ा हो, हवा नहीं चल रही हो, तो उस टाइम पर बीज की बिजाई करनी चाहिए। जो इसकी बिजाई होती है छिट्टे से करते हैं। एक ख़ास बात ध्यान रखने की है कि यदि हवा चल रही हो तो उस टाइम पर इसका बिजाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हवा के साथ बीज एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और बराबर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बीज का। अगर उस खेत के अंदर पहले बरसीम ली गई है तो हमें उसमें राइजोबियम का टिक्का नहीं लगवाना पड़ता, क्योंकि पहले उसमें माइक्रोब होते हैं जो ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्स करते। अगर उस ज़मीन में पहले बरसीम नहीं ली गई है तो किसान भाइयों को एक राइजोबियम का टिक्का भी लगाना चाहिए। वो एक यहाँ पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से मिल जाता है, और वो 8 से 10 किलो बीज के लिए एक पैकेट काफ़ी है।
उसके लिए क्या करना चाहिए किसान भाई को, आधा किलो पानी में 100 ग्राम गुड़ मिला के उसका घोल बना ले और सारे का उसके साथ बीज के साथ लेप कर दे, और उसके बाद जो रिज्म का टिक्का है उसको उसका साथ मिला दे और थोड़ी देर छाया में सुखा के फिर उसकी बिजाई करनी चाहिए। बरसीम के अंदर एक खास बात है कि अगर हम अकेली बरसीम को बोते हैं तो पहले कटाई में उसकी पैदावार कम आती है, इसलिए किसान भाई को उस बरसीम के बीज के साथ आधा किलो बीज गोभी या सरसों का भी मिला देना चाहिए, ताकि पहली कटाई में उसकी बीज की चारे की पैदावार अच्छी मिले। अगर गोभी या सरसों नहीं है तो हमें 10 किलो जई उसके साथ मिला देनी चाहिए, क्योंकि पहले शुरू में वो जो बढ़वार कम होती है बरसीम की और चारे की पैदावार कम आती है। इसकी जो पहली कटाई है जो बरसीम की 55 से 60 दिन के बाद करनी चाहिए, और जो बाद की कटाइयाँ हैं 35 से 40 दिन के बाद सर्दियों में, और फरवरी मार्च अप्रैल में इनकी जो कटाई है 25 से 30 दिन के बाद, जैसा किसान को लगे कि फसल कटने लायक होगी वो तब काट देना चाहिए। अगर फसल बीज के लिए छोड़नी है तो 20 मार्च के बाद इसकी फसल की कटाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद से अगर हम कटाई कर देते हैं तो फुटाव कम होगा और बीज भी कम बनेगा। अगर पहले छोड़ देते हैं तो उसमें जो है वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि फुटाव से वो बरसीम ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसमें बीज कम लगेगा। और जब अगर किसी की कटाई करनी हो, कटाई के लिए अगर 20 मार्च के बाद फसल को छोड़ देते हैं तो एक पानी दे देना चाहिए और उसके बाद 1-2 पानी और दे देना चाहिए, और इसके अंदर जो वीड होते हैं जैसे कासनी वगैरह वो निकाल देने चाहिए, ताकि उसके अंदर फसल में वो ओबनोक्सियस वीड है ये नुकसान नहीं करेंगे। और इसकी कटाई है सुबह करनी चाहिए, ताकि किसान भाई को अपना बीज है पूरी मात्रा में मिले, भरपूर मिले, क्योंकि सुबह काटने से वो डोडियाँ झड़ती कम है और किसान भाई को बीज भी भरपूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।